नमस्ते जी। दान, ये शब्द तो हम सब ने बहुत सुना है और हम सब दान देते भी रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दान तो हमेशा पुण्य दान देने से तो हमेशा पुण्य ही मिलता है, लेकिन कभी कहीं आपने सुना है कि दान देने से कभी कभी पाप भी हो सकता है? हो सकता है। कब? जब हम बिना सोचे समझे किसी को भी दान दे देते हैं। हम जिसे दान दे रहे हैं उसके बारे में सोचते नहीं कि उस दान को कहाँ लगाएगा, कहाँ खर्च करेगा, उसका क्या करेगा, तो वहाँ पर पाप भी हो सकता है। क्योंकि अगर किन्हीं दुष्ट हाथों में हमने अपना धन दे दिया और उनसे उसने बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, तो उस पाप कर्म के भागीदार हम भी बन जाते हैं। इसीलिए अपना दान हमेशा सोच समझकर उचित पात्र को दें, सुपात्र को दें, कुपात्र को नहीं। जो उस दान के लायक है उसी को वह दान देना चाहिए। कुछ लोग दुनिया में हैं जो दिल खोल कर दान देते हैं और कुछ हैं उनसे अगर कहो तो भी वो दान नहीं देते। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि हम दान देंगे तो क्या होगा, उससे उन्हें क्या लाभ होगा। वो तो यही सोचते हैं कि अगर हम अपना दान दे देंगे तो हमारा धन घट जाएगा और हमें उससे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दान देने से धन घटता नहीं है। आइए एक उदाहरण बताते हैं। गौरवं प्राप्यते दानेन नातु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुचहि पयोदानं पयोधीनमध्य स्थितिः। अर्थात मनुष्य दान देने से गौरव को प्राप्त होता है, जैसे जल का संचय करने वाला समुद्र हमेशा नीचे ही रहता है और जल का दान करने वाले बादल, उनकी स्थिति हमेशा ऊंची रहती है, वो हमेशा ऊपर रहते हैं। ऐसे ही दान देने वाला व्यक्ति हमेशा गौरव, सम्मान आदि ऊंचे स्थानों को प्राप्त करता है। दान देने के अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। हमारे इतिहास में भी कितने ही दान देने की प्रशंसा की गई है। कितने कितने बड़े बड़े दानी हुए हैं जिन्होंने अपने अंतिम समय भी दान देने से नहीं चूके और अंतिम समय में भी दान दिया। आइए एक कहानी बताते हैं। महाभारत के समय जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण परास्त हो चुका था। उसके बाद सब अर्जुन, श्री कृष्ण ये सब एक साथ बैठे हुए थे, एकत्रित थे। तो श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि कर्ण जैसा कोई संसार में ना तो और हुआ और ना ही कोई होगा। ये बात सुनकर अर्जुन थोड़े परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि वो तो हमारा दुश्मन था, अधर्म का साथ दे रहा था, फिर भी श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे। ये श्री कृष्ण अर्जुन के इस भाव को समझ गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हें इस बात पे संशय है कि कर्ण जैसा कोई नहीं हुआ और ना होगा? तो उन्होंने बोल दिया, हाँ मुझे इस बात पर संशय है। तो श्री कृष्ण ने कहा, चलिए दिखाते हैं आपको। जहाँ पर कर्ण घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, उसी युद्ध क्षेत्र में दोनों पहुँचे। अर्जुन को थोड़ा दूर ही खड़े करके श्री कृष्ण साधु के भेष में कर्ण के पास पहुँचे और जाकर उससे कहा कि अरे कर्ण, मैं तो तुम्हारे पास क्या अपेक्षा लेके आया था, शायद अब तुम उसको पूरा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। ये सुनकर कर्ण ने कहा, साधु महाराज जी कहिए आपको क्या चाहिए, आप किस अपेक्षा से आए थे मेरे पास? तो साधु ने कहा, रहने दीजिए, अब आप उस स्थिति में नहीं है कि आप उसको पूर्ण कर सकें, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, रहने दीजिए। फिर भी कर्ण ने आग्रह किया कि बताइए। तभी साधु ने कहा कि मुझे कुछ 1 तोला सोना चाहिए था, इसीलिए वही मांगने में आपके पास आया था। तो कर्ण ने कहा, तो आप उदास मत होइए, मैं आपको 1 तोला सोना अब भी दे सकता हूँ। वो बोले कि मेरे दांतों पर सोने की परत चढ़ी हुई है, जो 1 तोला से ज़्यादा की ही होगी, वह मैं आपको दे दूंगा। इतने में कर्ण के पास एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। वो उठाकर उसने
अपने दांतों से सोने की परत निकाल दी। जब उसने अपने दांतों से सोने की परत निकाली तो वो खून से सन गई। यह देखकर वो साधु को देने लगा, लीजिए साधु महाराज जी। तो उन्होंने कहा कि खून से सनी हुई परत हम नहीं ले सकते। तो उन्होंने कर्ण ने कहा, तो आप हमारा धनुष बाण उठा दीजिए, हम इसे अभी साफ कर देंगे। तो साधु बोला, नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है, हम शास्त्रों को हाथ नहीं लगाते, मैं एक ब्राह्मण हूँ। ये उत्तर सुनकर कर्ण घायल अवस्था में था, वो जरा सा हिलडुल भी नहीं सकता था। फिर भी कठिन प्रयास के बाद वो अपने धनुष के पास पहुंचा और धनुष बाण की सहायता से उसने धरती से पानी निकाला, जिससे उसने उस सोने को धुल दिया। वो धुला हुआ सोना उसने साधु को दे दिया और प्रणाम करके कहा, लीजिए, मैंने आपको उदास नहीं होने दिया। तो साधु ने कहा, सच में तुम बहुत महान हो, तुमसे बड़ा दानी संसार में कोई और नहीं हो सकता। इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए और अर्जुन के पास आए। बोले, पूरा दृष्टांत तो तुमने अपनी आंखों से देखा है, कहो आप भी कुछ कहना चाहते हो कर्ण के बारे में? तो अर्जुन ने कहा, नहीं, सच में कर्ण जैसा ना कोई हुआ है और ना ही होगा। हमारे भारत में तो ऐसे ऐसे दानी हुए हैं, लेकिन अब इतने बड़े तपस्या और उसकी जरूरत नहीं है। अब तो सिर्फ हमारी जितनी आय है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा बचाकर दान करें तो भी हम काफ़ी पुण्य कमा सकते हैं। इसीलिए हमेशा दान करते रहिए और दिल खोलकर। दान के बारे में चाणक्य जी ने भी एक श्लोक बताया है, दारिद्र्यं व्याधि दुखानि बंधनं व्यसनानि च अददातुः फले मेतानि तस्मात् दानं विशिष्यते। अर्थात दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और व्यसन, ये सब दान ना देने के कारण ही आते हैं। इसलिए इन सब के निवारण के लिए हमें दान देते रहना चाहिए और दान हमेशा सुपात्र को दीजिए, कुपात्र को नहीं। धन्यवाद। इति ओम।